एक सुंदर वनों का जंगल था। उस जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही भोली और अच्छी थी। अरे, किसके रोने की आवाज आ रही है? अरे, आप कौन है और आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ आपको? माँ जी, आप चुप हो जाओ, मैं आपकी मदद करूंगी। बेटा, थोड़ी सी मेरी मदद करो। मुझे कहीं से भी थोड़ा खाना ला कर दो। मेरी इतनी मदद कर लो बेटा। मैं कितने दिनों से भूखी हूँ। मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और मैं खाना लेने भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरी उम्र हो गई है। इसलिए तुम मेरी मदद करो। ठीक है माँ जी, मैं कहीं से भी आपको खाना ला कर दूंगी और आप पेट भर से खाना, क्योंकि मुझे किसी को खाना खिलाने में बहुत मज़ा आता है। आपको मैं थोड़ा खाना लेकर दूंगी। बेटा, मैंने एक गुफा में एक जादुई मटका रखा है। तुम उस मटके से जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा, परंतु पहले तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए खाना लेने जाती हूँ। कहीं से भी आपके लिए खाना लेकर आऊंगी। टुनटुनी ऐसा कहकर मीनू मौसी के लिए खाना लेने के लिए जाती है और थोड़ी देर के बाद खाना लेकर वापस आती है और मीनू मौसी को खाना देती है और मीनू मौसी खाना पेट भर के खाती है। बेटा, वो गुफा में जो मटका है वो तुम लेकर जाना। तुम्हें जो भी मांगना हो उस मटके से मांग लेना। फिर उस मटके पर लाल कपड़ा डाल देना, वो अपने आप बंद हो जाएगा और तुम उस गुफा में जाकर ले आओ। ठीक है माँ जी, मैं उस गुफा में जाकर वो मटका ले आऊंगी। बेटा, मुझे तुम अच्छी और सच्ची लगी, इसलिए मैंने तुम्हें वो जादुई मटके के बारे में बताया। नहीं तो मैं किसी और पक्षी को ये बातें नहीं बताती। मुझे तुम अच्छी लगी हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई है, क्योंकि तुम और सच्ची और अच्छी हो। तुम बाकी पक्षियों की मदद कर सकती हो, इसलिए तुम वो मटका ले सकती हो। इसलिए तुम जंगल में जाओ और उस गुफा में से वो मटका लेकर आना। मैं तुम्हें ये मटका दे रही हूँ। आज से वो मटका तुम्हारा हुआ। अब मेरा मटके पे कोई अधिकार नहीं होगा बेटा। ठीक है माँ जी, मैं वो मटका लेने जरूर जाऊंगी उस गुफा में। ऐसा बोल के टुनटुनी वहाँ से चली जाती है उस गुफा की ओर और वो गुफा के अंदर चली जाती है और देखती है कि कहीं भी वो मटका नहीं था। टुनटुनी बहुत चिंतित हो जाती है। सच में ये मटका यहाँ पे है, परंतु ये मटका तो साधारण लगता है। टुनटुनी ऐसा बोलकर उस मटके को लेकर अपने घर चली जाती है और घर में जाकर देखती है तो मटका तो साधारण सा ही था। मुझे लगता है माँ जी ने झूठ बोला है। ये मटका तो साधारण सा है, इसमें क्या जादू होगा? लगता है माँ जी ने मुझसे झूठ बोला है। ये तो साधारण सा ही मटका है, इससे कोई जादू वादू नहीं होता होगा। चलो एक बार देख लेती हूँ। ओ मटके, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तभी अचानक मटके में से बहुत सारा खाना निकल जाता है। टुनटुनी उस कपड़े को लेकर मटके पे डाल देती है, तभी सारा खाना निकलना बंद हो जाता है। टुनटुनी ने मटके को बंद करके देख लिया। फिर उसने फिर से मांगा कि मटके, मुझे कुछ खाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन दो। तभी अचानक से बहुत सारे व्यंजन निकलने लगे और टुनटुनी ने पेट भर के खाना खाया। इससे मैं बहुत सारे पक्षियों की मदद कर सकती हूँ। जंगल में कोई भी पक्षी भूखा नहीं मरेगा। अब मैं सारे पक्षियों को अपने घर के लिए खाने के लिए बुलाऊंगी। पक्षियों, आप सभी मेरे घर खाने के लिए आना। मैंने आप सभी के लिए खाना मंगवाया है।
जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी के घर खाने के लिए गए। सभी पक्षियों ने पेट भर के खाना खाया। दूसरे दिन फिर से टुनटुनी के घर खाने के लिए गए। दूसरे दिन जग्गू और चील को एक बात ही पता न चली। वो सोचने लगे कि पिद्दी सी टुनटुनी इतना सारा खाना लाती कहाँ से। अरे वो चील भैया, आपको क्या लगता है ये टुनटुनी खाना क्यों दे रही है सब? मुझे भी ऐसा ही लगता है जग्गू कौवे। टुनटुनी के हाथ कुछ लगा है, नहीं तो वो सब पक्षियों में ऐसे खाना ना बांटती। कुछ तो पता लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ चील भैया, आज हम दोनों बहुत जल्दी चले जाएंगे खाना खाने के लिए। तभी हमें पता लगेगा कि उस चिड़िया के हाथ लगा क्या है जो सब में खाना बांट रही है। हाँ हाँ जग्गू, हमें पता लगाना होगा, नहीं तो ये चिड़िया जंगल में सभी की चरीती बन जाएगी और हम दोनों ऐसे ही देखते रह जाएंगे। जग्गू और चील चिड़िया के घर के अलमारी के पास जाकर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि वो चिड़िया एक मटके से मांग रही थी, मटका मुझे खाने के लिए दो। तभी मटके में से बहुत सारा खाना निकलता है और ये बात कौवा और चील देख रहे थे कि मटके में से बहुत सारा खाना निकल रहा है, परंतु वो दोनों ये नहीं जानते थे कि मटके में खाना बंद करने के लिए क्या होता होगा। अरे वाह चील भैया, ये चिड़िया के हाथ तो कोई जादुई मटका लगा है। हम इस मटके को चोरी करके ले जाएंगे, तभी हम भी ऐसे ही खाना मांगेंगे, हमें जो पसंद होगा वो, और पेट भर के खाएंगे। हाँ हाँ जग्गू कौवे, हमने कुछ दिनों से अंडे नहीं खाए, इसलिए उस मटके से हम बहुत सारे अंडे मांगेंगे। हाँ हाँ चील भैया, हम उसका मटका चोरी करके ले लेंगे और फिर अच्छे से जो भी पसंद होगा वो खाएंगे। जग्गू और चील ऐसी बातें करके टुनटुनी के के पास बैठ जाते हैं और सभी पक्षियों के साथ वो भी खाना खाने के लिए चले जाते हैं और सोचते हैं आज तो इस चिड़िया का मटका चुरा ही लेंगे। सभी पक्षी चले जाते हैं, परंतु वो चिड़िया के सोने की राह देख रहे थे। जब चिड़िया सो रही थी तभी दोनों पक्षी उसके घर के अंदर जाते हैं और मटके को उठाकर वो अपने घर ले जाते हैं और उस मटके से वो कुछ मांगने के लिए अंदर चले जाते हैं। वो घर में जाकर मटके से मांगने के लिए कहते हैं। अरे जग्गू जल्दी कर, इस मटके से अच्छे अच्छे अंडे मांग ले। मुझे बहुत ही भूख लगी है, मुझे अच्छे अच्छे अंडे खाने हैं, इसलिए जल्दी करो और इस मटके से जो भी अच्छा लगे वो मांग लो। हाँ हाँ चील भैया, मैं इस मटके से मांगता हूँ। चील भैया, हमें मजा आ जाएगा, हमें जो भी पसंद होगा वो हम दोनों मांगेंगे इस मटके से। अरे वो जग्गू, अपनी बकवास बंद कर और जल्दी से इस मटके से खाना मांग। मुझे अंडे खाने हैं और वो जल्दी अंडे मांग ले, मैं अब सब्र नहीं कर सकता हूँ। हाँ हाँ चील भैया, मैं मांगता हूँ। दोनों बहुत खुश हो रहे थे चिड़िया का मटका चुरा के। अरे वो जादुई मटके, हमें कुछ अंडे दे दो, हमें बहुत प्यारे प्यारे अंडे दे दो। तभी मटके में से बहुत सारे अंडे निकलना शुरू हो जाता है। दोनों की खुशी का पार नहीं रहा। दोनों बहुत खुश हो रहे थे, परंतु उनको पता नहीं था कि अब मटके को बंद कैसे करें। अंडे तो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और दोनों ही अंडे में अब दब रहे थे। अब दोनों क्या करें? बहुत सारे अंडे अब हो गए थे। दोनों अपनी जान बचाने के लिए दुबक रहे थे, परंतु अंडों की संख्या बहुत बढ़ गई और दोनों ही उस अंडों के नीचे आकर मर गए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आपको कोई भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच हमेशा बुरी होती है, इसलिए लालच का मुंह काला होता है और कभी हमें लालच नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इस कौवे